Today we are going to solve question number 4 from exercise 7.1. N and M are two parallel lines. यहाँ पे दे रहा है कि L और M two parallel lines. L and M are two parallel lines. And lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. ये another pair of lines से parallel हैं P और Q. ये intersected हैं P and Q. P और Q से intersected हैं, तो so that करना है कि triangle ABC is the congruent triangle of triangle CDA. ये आपको प्रूव करना है. नेम दिया हुआ इसका A B C D and AC is 1. तो सबसे पहले at first you have to write given. गिवन में आप क्या लिखते हैं? गिवन में क्वेश्चन ही लिखेंगे L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. तो राइट L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. AM, PL और AM two parallel lines हैं जो सेकेंड parallel lines another parallel lines P और Q से intersected हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं. उसके बाद जो आपको लिखना होता है to prove. To prove में आपको क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC is the congruent triangle of CDA. ठीक, ये 2 पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे. इसके बाद जो हम लोग प्रूव करते हैं, तो प्रूव करने के लिए हम इसको मिटाते हैं. अब इसको प्रूव करना है, सेट करना है, तो आप इसमें देखेंगे कौन सा ट्रायंगल दिया है ABC एंड CDA. तो आप राइट करोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA. 2 ट्रायंगल्स आपने ले लिया. फर्स्टली आपने ABC इस ट्रायंगल को आपको प्रूव करना है. यह ट्रायंगल है ACDA इस ट्रायंगल की क्या है पैरेलल है. ये आपको शेड नहीं करना है, ये हमने समझाने के लिए अलग अलग आपको शेड करना है. तो आपको मालूम है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव करने के लिए आपको साइड एंगल साइड आपको कोई भी 3 चीज प्रूव करनी है. तो आप इसमें देख रहे हो ना, तो आप इसको लिख सकते हो कि AB दिया है पैरेलल टू DC. AB क्या होगा? DC के पैरेलल होगा, होगी ना. अभी दिया है कि P और Q पैरेलल लाइंस है, तो ये AB और CD भी क्या होंगी? पैरेलल होंगे. तो AB इज पैरेलल टू CD या DC. एंड इसको देखिए AB पैरेलल लाइंस है L और M, तो AB इज आल्सो पैरेलल टू BC. तो यू कैन राइट एज AD इज पैरेलल टू
AD is parallel to BC। ये दो लाइंस पैरेलल हो गए। तो जब इस तरह का आपको देखे होंगे पैरेललोग्राम में कि आमने सामने के एक साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो आप लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD। Hence ABCD quadrilateral is a parallelogram। पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो आप इसको प्रूव करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब हो जाएगा AD इक्वल होगा किसके? BC के। सेकेंड आपको मिल जाएगा AB इज इक्वल टू CD। AB इज इक्वल टू CD। क्यों? क्योंकि है ना अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड ऑफ अ डबल एल करके GM लिखते हैं, इसको पैरेललोग्राम पढ़ते हैं ना। पैरेललोग्राम इज इक्वल। तो ये दोनों ही क्या हो गए? अपोजिट साइड्स हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब थर्ड बचा आपको एक और प्रूव करना है। तो देख रहे हो कि AC इज कॉमन बिटवीन द टू ट्रायंगल्स। तो राइट कर सकते हो कि AC इज इक्वल टू AC। ये क्या है? कॉमन है। So in this way you can say that triangle ABC is the congruent triangle of CDA। ये आपको प्रूव करना था ना। साइड 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 से आपने इसको प्रूव करिए, कोई जरूरी नहीं है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये टू पैरेलल लाइंस हैं, इनको AC इसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके अल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। या सेकेंड में कर सकते हैं कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल है और AC दोनों में कॉमन है। आप थ्री चीज प्रूव कर देंगे, फिर आपका जो है ABC ट्रायंगल जो है वह ADC के ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। में दिया हुआ है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। फिगर आप बनाएंगे। ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है L, और एक BQ, ये है BQ, ये पहले इस पर दे रहा है P, ये है एंगल P। तो इसमें आपको प्रूव करना है कि APB, प्रूव क्या करना है? तो प्रूव ABP के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, ABQ। एक ये प्रूव करना है, और दूसरा आपको एक और प्रूव करना है इसमें ना कि BP इज इक्वल टू BQ। सेकेंड क्या है? BP इज इक्वल टू BQ, कि BP BQ की इक्वल है। और थर्ड चीज क्या है? एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A से जो है इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है एक बराबर दूरी पर है। तो आप इसको प्रूव करना है। सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, गिवन में आप बुक से क्वेश्चन को लिखेंगे। एक प्रूव हो गया। यहाँ पर हम प्रूफ कर रहे हैं
कैसे है। तो आप ये देख रहे हो है ना, ये दे रहा है कि एल इसका बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो जब ए बाइसेक्ट करता है तो यह एंगल इस एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा। सेकेंड, ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये भी कितने का बनाएगा, 90 डिग्री एंगल। और इसमें देख रहा हो कि ए बी जो ये कॉमन है, तो 3 चीज प्रूव हो गई है। तो आप इसको राइट कर सकते हो ना, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए बी क्यू क्या क्या इक्वल है, आप प्रूव करोगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, BP इज परपेंडिकुलर ऑन, नेम नहीं दिया है ना, BP इज परपेंडिकुलर ऑन AP एंड BQ इज the perpendicular on AQ. Both BP is perpendicular on AP and BQ is perpendicular on AQ. So in this way angle ना AQB इक्वल होगा APB, एंगल AB इक्वल 90। Second one, here is the bisector of an angle A. एंगल A का एक बाइसेक्टर है, तो इसमें क्या होगा, BAQ, एंगल BAQ इक्वल होगा किसके, BAP, एंगल BAP। सेकेंड हो गया, एंगल दो प्रूफ हो गए। एक आप ये भी लिख सकते हो कि AB इज इक्वल टू AB, ये क्या हो गया, कॉमन, प्रूफ हो गए। तो आप इसको राइट कर सकते हो कि ट्रायंगल ना ABP is the congruent triangle of ABQ. Proof. इस प्रूफ से हुआ है ये ना, तो एंगल साइड AAS। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ABQ को जो है ना, इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए आपको थीसिस लेना है। AB इज पैरेलल, AB कॉमन हो गया दोनों में, AB बाइसेक्टर एंगल A का, इट मींस BAQ इक्वल होगा BAP। और थर्ड दिया है कि BP एंड BQ आर जो पैरेलल टुगेदर, so angle BPA is equal to BQB, BQA is equal to 90 degree. In this way you can solve the question number 5. Then question number 6. Question number 6. में देखेंगे, दिया हुआ है ABD CE, इसमें इक्वल दिया है, यह साइड इस साइड की इक्वल है एंड अदर साइड इज आल्सो इक्वल टू AE एंड थर्ड BC इज इक्वल टू
डी डी ई ए डी ई इसको इक्वल। तो आप गिवन में पहले लिखेंगे, गिवन में क्वेश्चन को लिख देंगे। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करने में देखिए इसमें भी दिया है कि प्रूव करना है फिगर AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू EAC। शोध करना है BC इज इक्वल टू DE। आपको शोध करना है कि BC DE के इक्वल है। तो प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए आपको जो है टू ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। एक ले लेंगे ABC को, इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, और दूसरा ये देखिए हम हल्का सा सेट कर दे रहे हैं, आपको कंफ्यूजिंग ना हो। एक पूरा ट्रायंगल सा आ रहा है और दूसरे में क्या आ रहा है कि एंगल ADE इसको ले रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो कि इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो हमें क्या क्या इक्वल मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देख रहे हैं, इसमें क्या क्या इक्वल है। तो आप इसमें अभी देखें कि ये लाइन से मैंने लिखा है कि यह लाइन इस लाइन की क्या है, इक्वल है। सेकेंड आपको यहाँ पर लिखे हैं कि ये लाइन जो किसके इक्वल है, AAC के इक्वल है। तो आप इसको राइट कर सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AD। दिया है कि AB इज इक्वल टू AD। सेकेंड क्या दिया हुआ है, देखिए AC इज इक्वल टू AE। AC इक्वल है AE के। तो जब दोनों साइड इक्वल है तो इनके एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि रूल है कि इफ द साइड्स आर इक्वल देयर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इसको राइट कर सकते हैं कि एंगल BAD के इक्वल होगा EAC। ये भी जो है आपका गिवन है, ये दिया है गिवन। ये सभी पॉइंट्स जो आपके दिए गए हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप ये देख रहे हो कि इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो इसमें जो है ADAC कॉमन हो रहा है, और इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो भी जो ADC कॉमन हो जा रहा है। ये कॉमन हो रहा है कि नहीं इस ट्रायंगल में। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि एडिंग एंगल BAC ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में जो है हम एंगल BAC को ऐड कर देते हैं। तो ये मिलेगा एंगल BAD प्लस एंगल BAC, ये इक्वल होगा EAC और प्लस एंगल BAC, दोनों साइड में ऐड करेंगे। देखेंगे BAD ये मिला, इसमें DAC को अगर हम ऐड कर देते हैं तो मिल जाएगा ABC। ये हो जाएगा ABC। दोनों एंगल्स को ऐड कर देने पर हमें क्या मिलेगा, एंगल BAC। एंगल BAC ये इक्वल होगा किसके, EAC है, EAC ये एंगल, और ये एंगल इसमें ऐड कर दिए तो ये पूरा मिल जाएगा EAD। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आप यहाँ से भी राइट कर सकते हो DAE या EAD, DAE। देखिएगा 3 चीज प्रूव हो गया, तो यहाँ पर प्रूव किया था हमने और वो
थर्ड प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ ए बी ई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ ए बी ई। ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की जो है ना करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है। इसकी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तब इसको प्रूव कर सकते हैं कि BC इज इक्वल टू DE, hence BC therefore BC is equal to D। ये हमने प्रूव किया किस रूप से किया है? तो साइड एंगल साइड से। तो आप इसको लिख सकते हैं साइड एंगल साइड। BC is equal to D। Why? Because corresponding side of a congruent triangle is equal। Triangle is equal। कोई भी अगर congruent triangle को प्रूव कर देते हैं तो है ना ये आपका सेकंड प्रूव हो जाता है ना कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है ना वो क्या होती है? इक्वल होती है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। AB is a line segment। Question 7। ये लाइन AB है। मेरा AB is a line segment and P is its mid point। P इसका mid point है। B and E are points on the same side। फिगर बना हुआ आप देखेंगे। एक फिगर जो है इससे मैंने मिल रहा है और एक इसको बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है। एक P को A P B E and D प्रूव करना आपको। तो आप सबसे पहले इवन राइट करोगे। इवन में आपको भी बताया है कि क्वेश्चन उतार देते हैं, उसके बाद टू प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव क्या करना है? इसमें देख रहे हैं दो चीज दिया हुआ है। फर्स्ट दी ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP, ये आपको प्रूव करना है। और सेकेंड AB इज इक्वल टू BE। करना है तो आप इसमें ट्रायंगल ले लेंगे एक DAP प्रूफ। इन ट्रायंगल DAP एंड दूसरा ट्रायंगल क्या मिला? BBE या EBP एंड ट्रायंगल EBP। अब इस ट्रायंगल में आपको प्रूव करना है क्या क्या चीज दिया हुआ है। यह एंगल इस एंगल की इक्वल दिया है और ये एंगल जो है इस एंगल की इक्वल। तो आप देख रहे हैं कि एंगल A जो है जब इस ट्रायंगल को ले रहे हैं इसमें ये पूरा एंगल आएगा कि नहीं आएगा? और इस ट्रायंगल को लेते हैं ना तो इसमें भी ये पूरा आ रहा है। यानी आप ये देख रहे हो कि ये एंगल जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? कॉमन जा रहा है। तो कॉमन जा रहा है तो आप इसको लिखेंगे ना एंगल A कॉमन दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो AP इज इक्वल टू BP। क्या लिख सकते हो? AP इज इक्वल टू BP। ये प्रूव हो गया ना। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है कि P इज द मिड पॉइंट। P is the midpoint of AB। ये AB का मिड पॉइंट है तो इस ट्रायंगल का यह और इस ट्रायंगल का ये है। ये दोनों देखिए आपका
ए साइड इस साइड के इक्वल। सेकेंड आपको इसमें से प्रूव करना है, तो आप ये देख रहे हो दूसरा दिया है कि DAP एंगल DAP के इक्वल है किसके, DAP इक्वल है EBP के, तो एंगल EBP ये गिवन दिया हुआ है। तो दो मिल गया आपको। थर्ड आपको देखना है, तो इसमें क्या करेंगे ना, EPA आप इस एंगल को देख रहे हैं कि ये जो है एंगल दे रहा है कि EPA एंगल EPA ये इक्वल है किसके ना, इस एंगल के, तो DPB एंगल DPB दिया है ना, बुक में देखिए दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में है ना कि EPA इक्वल है DPB के। तो आप इसमें हमको बिना इसको मिलाए हुए एंगल में कंप्लीट नहीं हो सकता थी, तो हम इसको क्या करेंगे, एंगल EPD बोथ साइड ऐड करेंगे, तो लिखेंगे एंगल EPD एंगल EPD एडिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में ऐड कर दीजिए कि क्या हो जाएगा, एंगल EPA प्लस एंगल EPD ये इक्वल होगा एंगल DPB, और इसमें ऐड करना आपको एंगल EPD। इसी एंगल में हम क्या करेंगे, दोनों में EPD को ऐड करेंगे, तो EPA में ये एंगल है आपका EPA, यह एंगल है, जब ये ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, APD, तो ये हो जाएगा एंगल APD, ये इक्वल हो जाएगा किसके, इस एंगल में आएंगे, ये हो जाएगा EPB या EPE, नेम दिया EBP, EPB एंगल EBP, देखिए DPB है ना, तो DPB इस एंगल में, यह एंगल में जब ये एंगल ऐड कर दिए तो ये मिल गया, तो ये क्या बन जाएगा, EPB बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एंगल स्ट्रेट प्रूफ हो गया। ठीक, तो आप इसको प्रूफ लिख सकते हैं, यही आपको प्रूफ करना था। सेकेंड दिया है कि AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू B। अब इसका रीजन देना है कि क्यों जो है ना ये इक्वल है, तो आपको मालूम है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ a congruent triangle is equal। क्वेश्चन नंबर 8 you can do in your homework। Next tomorrow exercise 7.2 will be started together।